नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हुंडई टेक्निकल एजुकेशन चैनल में। अब ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर है एसी सिस्टम का, जो कार में एसी यूज होती है उस सिस्टम का। ये पूरा जो फिगर आप देख रहे हैं, ये पूरा एसी कार सिस्टम है। ये कैसे काम करता है, आज हम इसके बारे में इस वीडियो में सीखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसमें देखिए जो पार्ट होते हैं, ये हमारा एसी कंप्रेसर है। इसको हम लोग बोलते हैं एसी कंडेंसर। ये हो गया एसी हाई पाइप, और ये भी एसी हाई पाइप, और ये एसी लो पाइप, और ये एक्सपेंशन वाल्व, और दूसरा ये हो गया जो लास्ट कंडेंसर। अब इसमें जो सेंसर लगे होते हैं उनका नाम हम जान लेते हैं। सबसे पहले बाहर जो कंडेंसर के पास लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, जो बाहर का टेम्परेचर बताता है। दूसरा होता है जो एसी हाई पाइप में लगाता है, ट्रांसड्यूसर प्रेशर सेंसर, जो कि गैस जो कंप्रेस होकर आ रही हो कितना गर्म है या कितना ज़्यादा उसका प्रेशर है उसको बताता है। तीसरा जो होता है हमारा फिन सेंसर, जो कूलिंग कॉइल के पास लगा होता है, जो ये बताता है कि कूलिंग कॉइल कितना ठंडा या कितना गर्म है। और जो चौथा सेंसर होता है वो होता है इन कार टेम्परेचर सेंसर, जो हमारी गाड़ी होती है उसके केबिन के अंदर लगा होता है। ज़्यादातर ये जो कंट्रोलर होता है, एसी कंट्रोलर होता है, उसी के पास लगा होता है, जो कि हमारा अंदर का टेम्परेचर बताता है। अब ये एसी काम कैसे करता है। जब कंप्रेसर हमारा ऑन होता है, सबसे पहले जब हम कंप्रेसर ऑन होता है, जब हम एसी कंट्रोलर पैनल है जो, जब यहाँ पे हम लोग एसी ऑन करते हैं, जब स्विच दाबते हैं एसी की, तो ये जो हमारा पुल्ली है इसमें मैग्नेट लगा होता है। जब मैग्नेट चपकता है तो ये हमारा कंप्रेसर ऑन होता है। जब कंप्रेसर हमारा ऑन होता है तो जो इसमें गैस होती है वो हाई प्रेशर पाइप से होती हुई जाती है कंडेंसर के पास। अब कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर में आने के बाद ये गैस, एक कंडेंसर के पीछे फैन लगा होता है, फैन, जो फैन लगा होता है एकदम ठीक कंडेंसर के पीछे ही होता है। उसका काम क्या होता है कि जो ये एसी गैस आ रही है इसको थोड़ा ठंडा करे, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा होता है। कंडेंसर में ही लास्ट में हम देखेंगे कि एक पाइप टाइप लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी फिल्टर या एयर ड्रायर। जो हमारा जो एसी का सिस्टम है उसमें अगर कोई मॉइस्चर हो या फिर कोई वैसा कर हो, तो ये हमारा क्या करता है, इसको सोख लेता है। ये फिल्टर टाइप होता है, आप इसको खोल के चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से एक गैस होती हुई हाई प्रेशर पाइप से पहुंचती है कूलिंग एक्सपेंशन वाल्व के पास। उसके बीच में जो हमारा लगा होता है हम उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर प्रेशर सेंसर। ये हमारे जो कंडेंसर से होकर गैस आ रही है उसके प्रेशर को मापता है, और ये सिग्नल देता है हमारे ईसीएम को। ईसीएम को सिग्नल देगा ट्रांसड्यूसर प्रेशर सेंसर। ईसीएम सिग्नल देगा हमारे एसी कंट्रोलर को। अगर इसका सिग्नल नहीं मिलेगा हमारे ईसीएम को, तो ईसीएम फैन ऑन नहीं करेगा। जब फैन ऑन नहीं करेगा और इनको सिग्नल रिटर्न देगा इसी कंट्रोलर को कि बहुत ज्यादा हीट है, आप इसको एसी को कट ऑफ करिए। फिर इसके बारे में भी जानते हैं, पहले हम एसी का सिस्टम जो है उसको देख लेते हैं। फिर आती है गैस कहाँ, एक्सपेंशन वाल्व पे। एक्सपेंशन वाल्व पे यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत पतला सुराख होता है, जहां से गैस एक फुब्बारे की तरह निकलती है, मतलब छिड़काव की तरह। फिर ये आती है हमारे कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल में से होके यहाँ भी एक फैन लगा होता है अंदर, जो ये कूलिंग कॉइल हमारे डैशबोर्ड के अंदर लगा होता है। यहाँ भी एक फैन लगा होता है जिसको हम लोग ब्लोअर बोलते हैं। जब हम लोग एसी ऑन करते हैं तो हमारी बटन होती है 1 2 3 4 जो होता है, हम लोग फैन का स्पीड बढ़ाते हैं। ये हवा इसके अंदर से होकर गुजरती है, जो हमारे चेहरे पे या पैर पे या ऊपर जो लगती है तो ठंडी फील होती है। वो हवा इसके अंदर से होकर निकलती है, क्योंकि ये जब ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जब हवा इसके अंदर से होगी गुजरेगी तो वो ऑलरेडी हवा ठंडी होगी। फिर यही हवा, यही जो गैस है इधर से यहाँ लिक्विड फॉर्म से होती हुई ये आएगी हमारे फिर कंप्रेसर में।
और ये प्रक्रिया फिर होगी कि कंप्रेसर इसको पंप करके फिर हीट में पहुंचाएगा। जब कंप्रेस करेगा तो ये जो गैस लो में थी एकदम लिक्विड टाइप, वो एयर फॉर्म में एकदम हो जाएगी और गर्म हो जाएगी। फिर वही कंडेंसर में यही प्रक्रिया चलती रहती है, जो हमको फील होता है कि एसी काम कर रहा है। अब जितने सेंसर्स हम बताए हैं अब उनके बारे में जान लेते हैं। जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर होता है, ये हमारे बाहर का टेम्परेचर बताता है कि बाहर टेम्परेचर कितना है। हो सकता है 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 20 डिग्री हो। ये इसलिए लगा होता है जैसे अभी हम कहीं ठंडे प्रदेश में गए तो वहाँ हमको एसी की जरूरत नहीं होगी, तो हमारे सिस्टम को कौन बताएगा कि हम ठंडे प्रदेश में हैं? ये जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है ये बताएगा। दूसरा हो गया जो टेम्परेचर प्रेशर सेंसर, इसके बारे में तो अभी हम बात कर ही चुके हैं। ये बताएगा कि इसका काम क्या है, कि जो यहाँ से कंप्रेस होके गैस जा रही है वो कितना हीट है और कितना ज्यादा प्रेशर है। अब तीसरा जो सेंसर हो गया हमारा यहाँ पे जो लगा होता है अंदर कूलिंग कॉइल के पास, उसको हम लोग बोलते हैं फिन सेंसर, जो कि बताता है कि हमारे कूलिंग कॉइल के अंदर का टेम्परेचर क्या है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे एक -डिग्री माइनस में चला गया हो, या इसके अंदर पूरी बर्फ जम गई हो, तो जब ये बताएगा कि यहाँ बर्फ हो गई है, ये सिग्नल देगा हमारे एसी कंट्रोल को। फिर एसी कंट्रोल हमारा इसको कट ऑफ करेगा, क्योंकि यहाँ बर्फ जम जाएगी तो जाहिर सी बात है हवा पास नहीं करेगी, ये लाइनें जो है ये ब्लॉक हो जाएंगी। जो इधर से गैस आ रही है वो फिर इकट्ठा यहाँ होकर जो इकट्ठा होगी तो हो सकता है कि कहीं ना कोई कुछ ना कुछ डैमेज करे, इसकी वजह से सिग्नल देगा और हमारी एसी कट ऑफ करेगी। चौथा सेंसर होता है जो हमारे एसी कंट्रोल में लगा होता है इन कार टेम्परेचर सेंसर। जैसे जो एफईटीसी गाड़ी आती है जो फुली टेम्परेचर नहीं होता, कि हमारे ऑटो जो एसी में एक ऑटो की बटन होती है, उस वाले गाड़ी में ये सेंसर प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन कार टेम्परेचर सेंसर। कि अंदर जो हमारी गाड़ी के अंदर का केबिन है अगर वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो हमको जाहिर सी बात है एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हम लोग लगाते हैं इन कार टेम्परेचर सेंसर, कि अंदर का टेम्परेचर वो बताए। अब हमारी एसी कट ऑफ क्यों करती है? जैसे किसी कारणवश हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर काम करना बंद कर दे। अब जब एक बंद कर देगा तो हमको तो पता नहीं चलेगा कि गाड़ी ठंडे जगह है या गर्म जगह है, तो उस समय भी हमारी जो एफईटीसी है वो इनको कट ऑफ करेगी। दूसरा, कंडेंसर पूरा चोक हो, जो ये हवा जा रही है, जो इधर से हीट जा रही है, गैस गैस तो पूरी हीट हो गई जा रही है। अब ये पूरा चोक है, तो जब फैन चलेगा तो ये ठंडी होगी नहीं, क्योंकि कंडेंसर तो चोक पड़ा है। फिर ये इधर से रिटर्न जाएगी तो जो हमारा ट्रांसड्यूसर प्रेशर सेंसर है ये बताएगा कि प्रेशर यहाँ ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ प्रेशर 100 से 110 बार हो जाता है। ओह सॉरी, टेम्परेचर 100 से 110 बार, 110 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर 15 से 18 बार। अब इधर जब वही होता है ये 12 से 15 बार हो जाता है। जब यहाँ से ये निकलता है तो जो टेम्परेचर यहाँ पे 100 से 110 था वो टेम्परेचर अब 90 से 100 हो जाएगा, और जो प्रेशर था 100 से 110 वो 90 से 95 या 100 मान लो, उतना हो जाएगा। तो 10-10 का लमसम प्रेशर कम हो जाता है, जो ट्रांसड्यूसर प्रेशर सेंसर बताता है। अब ठीक इसी तरह हमारा जो अभी फिन सेंसर के बारे में बताए हैं वो काम करता है। एक्सपेंशन वाल्व अगर चोक हो या फिर ये किसी कारणवश जो यहाँ पतला छिद्र होता है वो फुल हो, क्योंकि ये वाल टाइप होता है, हो सकता है वाल पूरा खुल जाए। अब पूरा खुल जाएगा तो जो यहाँ पे फवारा बन रहा था, फवारा की तरह छिड़क रहा था, वो सीधा छिड़कना स्टार्ट कर देगा। गैस मतलब सीधी जाने लगेगी। जब सीधी जाएगी तो यहाँ की कूलिंग कम होगी। जब कूलिंग कम होगी तो फिर ये जो गैस है ज्यादातर लो में न जाके हीटी में जाएगी। हीट से जाएगी, हवा जब टकराएगी तो जो भी यहाँ का टेम्परेचर 90-100 था, हो सकता है यहाँ 40 से 50 हो जाए, तब भी गाड़ी हमारी कूलिंग कम करेगी और फिर ये प्रक्रिया दोहराएगी। थोड़ा सा हीट इधर आएगा, उस समय हम देखेंगे ये पाइप और ये पाइप हमारा अगर बराबर है या थोड़ा मोड़ा गर्म है, जैसे यहाँ पाइप होता है, ये पाइप आप यहाँ से चेक कर सकते हैं हाथ लगा के, ये पाइप गर्म है और ये पाइप ज्यादा ठंडी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा एक्सपेंशन वाल्व काम करना बंद कर दिया है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। अगर ये पाइप गर्म है और ये पाइप पूरी ठंडी है तो एक्सपेंशन वाल्व हमारा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि तभी तो हमारा इधर से
गैस गर्म जा रही है और इधर से ठंडी निकल रही है। अब इस जो हमारा कंप्रेसर है इसमें कौन सा आयल पड़ता है, इसको हम लोग पैग आयल बोलते हैं। पैग आयल क्यों डालते हैं, क्योंकि कंप्रेसर में पिस्टन लगे होते हैं, इसमें पिस्टन लगे होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, जो गैस आ रही है इसको कंप्रेस करके हीट फॉर्म में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे घर्षण ना हो इस पिस्टन में, इसलिए हम इसमें आयल डालते हैं जिसको हम लोग पैग आयल बोलते हैं। इसकी क्वांटिटी 150 से 200 होती है। एक कंप्रेसर में 150 से 200 ग्राम आयल पड़ता है। और हम लोग जो गैस फिल करते हैं ये हाई पाइप से फिल करते हैं। आशा करते हैं कि आपको एसी का जो सिस्टम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।